बताइए, कुछ काम है क्या आपको हमसे? काम तो कुछ नहीं है, लेकिन तू इतनी रात में इतना सज सवर के कहाँ जा रही है? कहीं तो नहीं मम्मी जी, मैं तो हमेशा ऐसे ही तैयार रहती हूँ। क्या बात है मम्मी जी, आज मैं कुछ ज्यादा ही प्रीटी लग रही हूँ क्या? इसलिए आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, तू तो परी अप्सरा उतर के आई है आसमान से। चल पंचायत मत कर, जा अपनी बड़ी दीदी को बुला के ला। सब लोग बाहर बैठकर ताजी हवा लेंगे। शाम का समय है, अच्छी हवा चल रही है बाहर। ठीक है मम्मी जी, अभी बुला के लाती हूँ। बारिश का मौसम तो आ गया, लेकिन बारिश ही नहीं हो रही है। कितनी उमस हो रखी है, इतनी गर्मी होती है कि क्या ही कहें। मम्मी जी, दीदी ने कहा है वो थोड़ी सी बिजी है, 10 मिनट और लगेंगे उन्हें, उसके बाद वो फ्री हो जाएंगी। एक काम करते हैं मम्मी जी, तब तक हम दोनों चलते हैं बाहर, फिर दीदी फ्री होकर तो आ ही जाएंगी। चल ठीक है, आजा। मम्मी जी, ये गार्डन में रात में कितनी ठंडी ठंडी हवा चलती है ना। आपने ये बहुत अच्छा काम किया है, जो ये वाले सोफे आपने बाहर रखवा दिए। कितना अच्छा व्यू लगता है, और बैठने में भी रात में कितना अच्छा लगता है ना, ताज़ी हवा मिल जाती है। मम्मी जी, मुझे तो इतना सुकून मिल रहा है यहाँ पर, मन कर रहा है यहीं पे सो जाऊँ। दीदी, आप यहाँ कहाँ सोगी बाहर? अरे रात में अगर आप अकेले यहाँ पर सोगी ना, तो भूत और चोर आकर उठा कर ले जाएंगे, फिर क्या करोगी आप? और रात में मैंने सुना है कि सांप और बिच्छू भी आते हैं, अगर उसने काट लिया आपको तो फिर? चुप कर पागल, कुछ भी बोलती रहती है, जो मुंह में आता है बक देती है। ये जब भी बोलेगी सब अनाप शनाप भी बकती रहती है। कभी तो कुछ अच्छा बोल दिया कर, पूरा दिन जब देखो उल्टी सीधी बातें करती रहती है। अरे मम्मी जी, जाने भी दीजिए, जानते तो है आप इसकी आदत, बोलने में ये कहाँ पीछे रहती है। इसके बोलने का तरीका ही हमेशा गलत होता है, बोल तो ये सही रही है। क्या मम्मी जी, आज हम रात में बाहर सो जाएं क्या? बहुत अच्छा लगेगा इस खुले आसमान के नीचे सोने में। आपने भी कभी नहीं सोया होगा ना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। यहीं लेट कर हम आसमान में तारे देखेंगे। कितना अच्छा मौसम है, कितना प्यारा लगेगा ना मम्मी जी। अच्छा बहू, तेरा इतना ही मन है यहाँ सोने का, तो सो जाते हैं फिर आज। लेकिन एक समस्या है बहू, आसपास पेड़ पौधे हैं, मच्छर बहुत काटेंगे। यहाँ ऐसे ही सोएंगे ना तो मच्छर के काटने से कहीं बीमार न पड़ जाओ तुम सब, और मैं भी। मच्छर से कितनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो जाती हैं, डेंगू मलेरिया, ये सब फैल गया तो फिर समस्या हो जाएगी। इससे अच्छा है बेटा अंदर ही सब सोते हैं। घर में एसी भी तो लगा है, गर्मी तो है नहीं ऐसी घर के अंदर। मम्मी जी, गर्मी की बात नहीं थी, वो तो अच्छा लग रहा था यहाँ पर बैठ के, इसलिए बोल रही थी मैं। खैर कोई बात नहीं, अगर आप नहीं सोना चाहती तो हम अंदर ही सो जाएंगे। लेकिन मम्मी जी, खुले आसमान में सोने की और एसी में सोने की दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं, दोनों का अलग ही मजा है। कि मम्मी जी, मैं तो नहीं सो सकती हूँ यहाँ पर, मैं तो अपने कमरे में ही सोऊंगी। अरे देवी, तुझे कौन बोल रहा है यहाँ सोने के लिए? मुझे पता है तू एक नंबर की डरपोक है। अरे नीलम, क्या हो गया तुझे? तू इतना रो क्यों रही है? और इतनी रात में तू यहाँ कैसे? क्या हुआ तेरे साथ? और तुझे ये चोट कैसी लगी है? क्या बताऊं चाची जी, ये इंसान तो मुझे मार मार कर मार ही डालेगा। कहाँ जाऊं मैं इतनी रात में? मुझे मार मार के घर से बाहर निकाल दिया चाची जी, क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? ये इंसान तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गया है। किसके बारे में तू बात कर रही है, और किसने मारा है तुझे इस तरह से? हाँ नीलम दीदी, किसके बारे में आप बात कर रही हैं? कौन आपको मारना चाहता है? आप इतना क्यों डरी हुई हैं? कौन आपके पीछे पड़ा है? नेहा, जाओ दीदी के लिए पानी लेकर आना। अभी जाती हूँ। ये नीलम दीदी बैठिए, आराम से बताइए क्या हुआ आपको। अब बता भी सही, क्या हुआ है? किसने मारा है तुझे? कौन हाथ धोकर तेरे पीछे पड़ा हुआ है? मेरा तो दिल घबरा रहा है इस तरह से तुझे देखकर। अरे चाची जी, कौन ही मेरे पीछे पड़ेगा? मेरे पति के अलावा वही दारू पी पी कर रोज मारता है मुझे। आज तो उसने हद ही कर दी, आज तो मार मार के मुझे देखिए किस तरह से मेरी आँख को सुझा दिया है और घर के बाहर भी निकाल दिया। अब आप ही बताइए चाची जी, इस वक्त मैं कहाँ चली जाऊँ? ऐसी हालत में
बहुत दारू पीता है, बहुत मारता है मुझे। वो तो मैं कैसे छुपते छुपाते जान बचाकर आपके घर तक पहुंची हूँ, क्योंकि मुझे पता था कोई मेरी मदद करे ना करे आप लोग जरूर करेंगे। मेरे ऊपर रहम करिए, कहीं पे छुपा दीजिए मुझे, नहीं तो मेरा पति आता ही होगा, मुझे मारते ही होगा, घसीटते हुए ले जाएगा। और एक बार मैं उसे अगर मिल गई तब तो वो मुझे जान से ही मार देगा। ना कोई बात है ना विवाद है, बस दारू पीता है और मारता है मुझे बेवजह ही। क्या करूं मैं? ऐसा लगता है कभी कभी अपने आप को ही खत्म कर दूं, लेकिन भगवान ने भी मुझे एक बेटी दे दी, अब उसके लिए बस जी रही हूँ। इस समय तो बेटी को नानी के यहाँ छोड़ आई हूँ कि वहीं रहेगी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उसे भी मार डालूं, खुद भी मर जाऊं। जीवन में कुछ नहीं बचा है, इस तरह आखिर कब तक सहूंगी मैं? बस अपनी बेटी के लिए जी रही हूँ चाची जी, और कुछ नहीं। अरे नीलम, तुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तू मुझे चाची कहती है ना, अब मैं अपने चाची होने का फर्ज निभाऊंगी। आने दे उसे, मैं बताती हूँ मेरे सामने कैसे हाथ लगाता है वो तुझे। और किसी की हिम्मत नहीं है कि तुझे यहाँ से लेकर चला जाए जब तक तेरी खुद की मर्जी नहीं होगी। ऐसे कैसे वो तुझे मारता रहेगा और मैं देखती रहूंगी। आने दे उसे, मैं बताती हूँ आज। नीलम, ओ नीलम कौन? यहाँ बैठी है, मुझे पता था तू घूम फिर कर यहीं आएगी, यहीं बैठेगी। चल अब चुपचाप से कर। चाची जी देखिए आ गया, बचाइए मुझे इससे। अरे नीलम, तू वहाँ कहाँ छुप रही है? अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आ, मेरा सामना तो कर। बड़ा वहाँ दहाड़ के आ रही थी, अब क्या बिल्लियों के जैसे भाग रही है? अरे शेर हुआ शेर, शेर से सब दूर भागते हैं, समझी ना? गीदड़ों की तरह छुप क्या रही है? इधर आ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। क्यों रे रामलाल, तू एक नंबर का बेवड़ा बन गया है क्या? है, रोज छाप हरकतें करता रहता है, हाथ में दारू की बोतल लिए घूम रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? है, अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है, उसे मारता है, नालायक कहीं का। अरे चाची जी, आप मुझे बेवड़ा कहकर मेरी बेइज्जती क्यों कर रही हैं? मैं तो शेर हूँ, शेर। आपको तो पता है चाची जी, शेर के सामने तो सभी भागते हैं, शेर से सभी डरते हैं, इसीलिए तो ये नीलम भाग कर आपके घर आ गई। अरे नीलम, मैं तुझे लेने आया हूँ, चल मेरे साथ चल। अरे ये तेरा घर नहीं है, ये चाची जी का घर है, चाची जी का। चल तू मेरे साथ। अरे चुप कर, कल मुआ नहीं तो। अरे तू शेर है? गीदड़ है, गीदड़ एक नंबर का। अरे अगर तू शेर होता तो तू अपनी पत्नी को मारता क्या? तुझे अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई क्या? राक्षस नहीं तो एक नंबर का हैवान है तू, हैवान। अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है, बेशरम कहीं का। देखो चाची जी, बहुत बोल लिया आपने। देखो अब बदतमीजी मैं नहीं सहन करूंगा, समझिए आप। चुपचाप से नीलम को इधर भेजिए, ये मेरे साथ घर जाएगी। नहीं जाएगी नीलम कहीं भी, बेशरम कहीं का। चल निकल यहाँ से, अभी के अभी मैं ही तो बुलाती हूँ तेरे चाचा जी को। सारी ये तेरी बेवड़ीगिरी निकाल देंगे यहीं पर। कैसी औरत है ये, अपने पति को कैसी कैसी बातें सुनवा रही है। अरे तेरी वजह से देख कैसी कैसी बातें सुन रहा हूँ लोगों के मुंह से। चल तू यहाँ से मेरे साथ अभी के अभी। क्या खड़ी खड़ी मुंह देख रही है? चल जल्दी से मेरे साथ मेरे घर। है, यही खड़ी रहेगी क्या, या घसीट के ले जाऊँ अपने घर? हाथ तो लगा के दिखा उसे, बताती हूँ तुझे मैं। बहू जरा डंडा लेकर आ तो, अभी इसकी हेकड़ी निकालती हूँ। तू चला जा यहाँ से, नहीं तो मार मार के ना कचूमर बना दूंगी तेरा, समझा? जानता तो है ना तू अपनी चाची जी को कि मारने के पहले सोचेगी नहीं कितना मारूं, समझा तू? ठीक है, मैं जा रहा हूँ अभी। हाँ, रखे रहो इसको, मैं भी देखता हूँ कितने दिन रखोगे आप इसको अपने यहाँ। ए नीलम, अगर तू घर आई ना, तेरा हाथ पैर तोड़ दूंगा, हाथ पैर। दोबारा कदम मत रखना मेरे घर पे, समझी? चाची जी आपने तो उसे भगा दिया, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कल सुबह होते ही अपने मायके चली जाऊंगी चाची जी। आज कहीं रुकने का इंतजाम करवा दीजिए आप, मैं यहीं आपके घर के बाहर ही लेट जाऊंगी, यहीं पे आज रात गुजार लूंगी मैं। अरे तू क्यों घबरा रही है? तू मुझे चाची जी कहती है ना। अरे मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, और तुझे भी मायके जाने की जरूरत नहीं है, समझी? आखिर कब तक तू ऐसे भागेगी? तुझे अपने पति से लड़ना पड़ेगा, तभी तू अपने हक की लड़ाई लड़ पाएगी, समझी? खैर अभी ये सब बातें छोड़, तू तो चल अंदर,
खाना पीना खा ले। बहू, दीदी के लिए जा अच्छा सा खाना लगा दे, मैं लेकर आती हूँ इसे। ठीक है? ठीक है मम्मी जी। और नीलम, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना तेरे साथ। मैं तुझे बताऊंगी, जैसा जैसा मैं कहूँगी तू वैसा वैसा करना। मैं इस बेवड़े को तो सही करके ही रहूंगी। देख, तुझे इतना घबराने की जरूरत नहीं है, हम पड़ोसी हैं। अगर पड़ोसी एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा भला? तुझे बस अपने हक की लड़ाई लड़नी है, समझी? और देख, जब तक ये इंसान सुधरेगा नहीं, तुझे कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन ये मेरे घर आकर तेरे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेगा, तभी तुझे मैं इस घर से जाने दूंगी। आखिर तू कब तक ऐसा चुपचाप सहन करती रहेगी? तू भी तो इंसान है, तुझे भी तो दर्द होता होगा ना। अरे तू अपने लिए नहीं तो अपनी बेटी के लिए तो कदम बढ़ा, अपनी लड़ाई लड़। अगर ये सब कुछ चलता रहा तो तू अपनी बेटी को कैसे पालेगी पोसेगी? बता जरा। तू चिंता मत कर, एक हफ्ते के अंदर तेरे पति को मैंने सुधार नहीं दिया ना तो मेरा नाम भी कमलाबाई नहीं। एक हफ्ते के अंदर तेरा पति गिड़गिड़ाता हुआ तेरे पास आएगा और तुझसे माफी मांगेगा, और तुझे इस घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे, समझी? तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे अपना ही घर समझना है इस घर को। और दोनों बहुओं, तुम ध्यान से सुन लो, नीलम की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, किसी चीज की कमी नहीं आनी चाहिए, समझी? ठीक है मम्मी जी, ठीक है मम्मी जी, हम पूरा ध्यान रखेंगे। चलो सब अंदर चलते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।